दोस्तों सेबी ने एक बड़ा गिफ्ट दिया है स्टॉक ब्रोकर्स के लिए, जो कि हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि इससे हमारी ब्रोकरेज फी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और ये रूल दोस्तों सेबी नया लाया है, जो कि है पेनल्टीज़ कम करी गई है ब्रोकरेज के लिए। जी हाँ, और कंप्लायंस भी ईज़ी होने वाली है उनके लिए। मतलब अब ब्रोकर्स का फाइन का टेंशन खत्म हो चुका है और ट्रेडिंग एनवायरनमेंट और स्मूथ बनने वाला है। पर एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ है, सेबी ने कौन सी पेनल्टीज़ हटा दी है और ये हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होने वाला है? तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इस लेटेस्ट न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका फायदा होगा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। जी हाँ, सेबी कंप्लीटली रिवैम्प्ड द ब्रोकरेज पेनल्टी सिस्टम, मतलब कंप्लीटली उन्होंने चेंज कर दिया है ब्रोकरेज पेनल्टी सिस्टम को। जो पहले हुआ करता था 235 डिफरेंट पेनल्टी, मतलब आप सोच सकते हो इतनी ज़्यादा पेनल्टीज़ लगती थी दोस्तों ब्रोकरेज के ऊपर। लेकिन अब सिर्फ 90s रह चुकी है। ये सभी दोस्तों जो ज़्यादातर थी उन्होंने सेबी ने हटा दी है और सिर्फ 90 सिंप्लीफाइड पेनल्टीज़ कर दी है, मतलब सिंपल रहेगी सिर्फ 90s ही। और फोकस शिफ्टेड टू सीरियस वायलेशन ओनली, नॉट माइनर एरर। मतलब कि दोस्तों जो 235 पेनल्टीज़ थी पहले, उसके अंदर काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें भी कवर करी गई थी और उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी दोस्तों ब्रोकरेजिस को। लेकिन अब वो सारी चीज़ें हटा दी गई और सिर्फ़ 90 ही रह चुकी है, जो वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। बाकी छोटी-मोटी चीज़ें हटा दी गई है दोस्तों सेबी की तरफ से। और इससे दोस्तों आपको बता दूँ कि ब्रोकरेजेस के ऊपर काफ़ी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता था पब्लिक के अंदर। अगर छोटी केस में भी उन्हें पेनल्टी लगती थी तो लोगों को लगता है उन्होंने कोई स्कैम कर दिया हो। ले हालाँकि वो होती थी बहुत ही छोटी गलती। अब बात करते हैं 40 पेनल्टीज़ रिमूव्स। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, सेबी ने 40 पेनल्टीज़ पूरी तरह से हटा दी है और 105 माइनर प्रोसीड्यूर मिस्टेक्स को अब फाइनेंशियल डिसइंटेंसिव बोला जाएगा, नॉट पेनल्टीज़। जैसे मान लो दोस्तों कि अगर कोई ब्रोकर ने रिपोर्टिंग थोड़ा लेट की या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना मिस हो गया, अब उसको टेक्निकल एरर मारकर एक सिर्फ एक छोटी वार्निंग दी जाएगी सेबी की तरफ से, ना कि पेनल्टी मानी जाएगी। और फाइन भी नहीं लगेगा दोस्तों अब इसके ऊपर। इससे ब्रोकर्स की रेपुटेशन भी सेफ रहेगी, क्योंकि पेनल्टी शब्द सुनते ही दोस्तों लोग समझते हैं कि कोई फ्रॉड कर दिया है इस ब्रोकरेज ने। अब बात करते हैं नो डबल पेनल्टी रूल। पहले होता ये था दोस्तों कि अगर ब्रोकर मल्टीपल एक्सचेंजेस जैसे कि एनएससी, बीएससी के ऊपर रजिस्टर्ड है और किसी एक कंप्लायंस का भी इश्यू आ गया, तो दोनों एक्सचेंजेस अलग-अलग पेनल्टी लगा देते थे उस ब्रोकरेज के ऊपर। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, सिर्फ ओनली वन लीड एक्सचेंज कैन इम्पोज द पेनल्टी। ये चीज़ दोस्तों सेबी ने क्लियरली बोल दिया है कि अब सिर्फ एक ही पेनल्टी लगेगी, ऐसा कुछ होता है तो भी। नो डुप्लीकेट फाइन्स, मेजर रिलीफ फॉर मल्टी एक्सचेंज ब्रोकर्स। ये काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होने वाला है दोस्तों ब्रोकरेजेस के लिए। अब बात करते हैं वार्निंग बिफोर फाइन। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ लाई गई है दोस्तों सेबी की तरफ से। फर्स्ट टाइम और माइनर वायलेशन, नो डायरेक्ट फाइन। मतलब कि पहली बार अगर कोई गलती होती है या कोई भी छोटी-मोटी वायलेशन हो जाता है ब्रोकर की तरफ से, तो कोई भी फाइन नहीं लगेगा उनके ऊपर और ना ही उसे पेनल्टी माना जाएगा। सिर्फ़ एक वार्निंग दी जाएगी। सेबी विल इश्यू ओनली वार्निंग और एडवाइजरी फर्स्ट, मतलब कि उन्हें समझाया जाएगा और एक वार्निंग दी जाएगी, ना कि फाइन लगेगा। और उसके बाद दोस्तों कि जो बार-बार वही चीज़ रिपीट करेगा अगर कोई ब्रोकर, तो उसके ऊपर एक सीरियस वायलेशन लगाया जाएगा, यानी कि पेनल्टी लगाई जाएगी सेबी की तरफ से। मतलब कि अब सारी चीज़ें दोस्तों चेंज हो चुकी है सेबी की तरफ से। पहले पेनलाइज़ फर्स्ट किया जाता था, मतलब कि पेनल्टी फर्स्ट लगती थी, अब एजुकेट फर्स्ट है। मतलब कि ब्रोकर को थोड़ा एजुकेट किया जाएगा और एक वार्निंग दी जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया है। एक और बड़ी बात दोस्तों आपको बता दूँ, ये नए फ्रेमवर्क सिर्फ फ्यूचर के लिए ही नहीं, ऑनगोइंग केसेस पे भी अप्लाई होने वाले हैं। तो अगर कोई भी ब्रोकर पहले से पेनल्टी फेस कर रहा है, छोटी-मोटी अगर कोई है वायलेशन, वो भी इस रिवाइज्ड सिस्टम का बेनिफिट ले सकते हैं अब। ये भी काफ़ी अच्छा स्टेप है दोस्तों। अब बात करते हैं व्हाई सेबी डिड दिस, मतलब कि सेबी ने ऐसा क्यों करा? तो इसका सिंपल रीज़न है दोस्तों, सेबी चाहता है कि स्टॉक मार्केट का इकोसिस्टम ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रहे। पहले ब्रोकर कम्युनिटी में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फ़ियर रहता था कि कहीं छोटी-सी गलती हुई तो लाखों का फाइन लग जाएगा। अब सेबी चाहता है कि ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बढ़ी रहे मार्केट के अंदर और मार्केट पार्टिसिपेशन रूल्स फॉलो करते हुए कंफर्टेबल फ़ील करे ब्रोकर भी। ये काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया है और इसका सीधा फ़ायदा तो रिटेल इन्वेस्टर्स को होने वाला है। चलिए वो भी देखते हैं। व्हाट इट मीन्स फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के अंदर आपके लिए जानना। आप सोच रहे होंगे कि हम तो ब्रोकर्स नहीं है, तो हमें इससे क्या लेना देना? तो एक्चुअली ये चेंज दोस्तों इनडायरेक्टली हमें ही बेनिफिट करने वाला है। चलिए आपको बता दो कैसे। लेस कंप्लायंस बर्डन, मतलब कि ब्रोकर के ऊपर थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा एक्स्ट्रा चार्जेस का। तो ब्रोकर्स कैन ऑफर बेटर सर्विसेज, मतलब वो पैसा वो अब अच्छी सर्विस देने के अंदर यूज़ कर सकेंगे, जिससे हमारा ही फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद है लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, पॉसिबली लोअर ब्रोकरेज चार्जेस, मतलब कि उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट दोस्तों काफ़ी कम हो जाने वाली है अब से। तो इसकी वजह से वो हमसे ब्रोकरेज फ़ी भी काफ़ी कम लेने वाले हैं धीरे-धीरे करके, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में आते ही दोस्तों वो लोग धीरे-धीरे करके अपनी ब्रोकरेज फ़ी कम करने ही वाले हैं। और उसके बाद है स्ट्रॉन्गर, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टवर्दी मार्केट इकोसिस्टम। ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी दोस्तों हमारे लिए। तो दोस्तों ये स्टेप सेबी की तरफ से एक पॉजिटिव मूव है हमारे लिए।
जो पूरे ब्रोकरेज इंडस्ट्रीज के लिए तो रिलीफ है ही, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इस रूल के ऊपर? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। और अगर आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हैं लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।